नमस्कार साथियों, मैं विनेश पारासर। साथियों, इस समय जैसा आप सभी को पता है, भारत के प्रधानमंत्री चाइना में हैं एससीओ समिट के लिए। और साथियों, ये सब देखकर अमेरिका के पेट में इतना दर्द हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो कहते हैं कि भारत में एक समुदाय है, ब्राह्मण समुदाय। वो समुदाय रशियन ऑयल से मुनाफाखोरी कर रहा है, जबकि बाकी भारतीय इसका नुकसान उठा रहे हैं। साथियों, ये यही नहीं रुके। इन्होंने कहा कि नो डाउट मोदी एक महान नेता हैं, लेकिन वैश्विक पटल पर भारत, रूस और चीन का मिलना दुनिया की स्थिरता के लिए खतरा है। साथियों, ये ऐसे समय में ऐसा इनका स्टेटमेंट आया है जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं और अमेरिका इस समय कोशिश कर रहा है कि यूरोप के देश भी भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगा दें। साथियों, क्या है ये पूरी खबर और इसका एससीओ से क्या रिलेशन है, मैं इस वीडियो में विस्तार से बात करूंगा। आप सभी से यहाँ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों के साथ भी साझा कीजिए। सबसे पहले साथियों, आप पीटर नवारो की ये वीडियो देखिए। 25% of the 50% is because India is the Maharaja of tariffs. They have the highest tariffs in the world. So they export us a bunch of stuff. They won't want to sell to them. So who gets hurt? Workers in America, taxpayers in America, Ukrainians in cities getting killed by Russian drones. I would look. Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. साथियों, ये महाशय हैं पीटर नवारो। आपने इनकी वीडियो देखकर इनकी इंटेंशन तो समझ ही ली होगी कि ये भारत में क्या चाहते हैं, ये भारत से कितना प्यार करते हैं। साथियों, इन्होंने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत में एक समुदाय है, ब्राह्मण समुदाय, वो रसिया से ऑयल परचेज करके उसमें मुनाफाखोरी कर रहा है, जबकि बाकी भारतीयों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथियों, जब अमेरिका के 50% टैरिफ का जादू भारत पर नहीं चला, भारत इनके 50% टैरिफ के सामने नहीं झुका, तो इन्होंने वही गंदा खेल भारत के साथ खेलना शुरू कर दिया जो ये लंबे समय से भारत के साथ करते आ रहे हैं। वही कास्टिज्म, यानी कि भारत को आपस में जातियों में लड़ाओ और अपना काम यहाँ से निकाल लो। आप सभी से मेरी यहाँ एक रिक्वेस्ट है साथियों, एक ऐसे समय जब हमारे देश पर 50% टैरिफ लग गए हैं और दुनिया की एक बड़ी शक्ति, आप वीडियो देख सकते हैं ये, कि वो हमें आपस में जातियों में लड़ाने का काम कर रही है, वो चाहती है कि हम बट जाएं। तो हम सबकी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कनेक्ट रहें और किसी के भी जाल में ना फंसें। साथियों, जहां तक रसिया से ऑयल परचेज करने की बात है, तो जब से रसिया यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है, पिछले 3 साल में यदि भारत की ने रसिया से ऑयल परचेज किया है, तो भारत की सबसे ज़्यादा ऑयल परचेज करने वाली है भारत की सरकारी कंपनी। यानी कि भारत की सरकारी कंपनियों ने रसिया से सबसे ज़्यादा ऑयल परचेज किया है। दूसरे नंबर पे है नायरा। नायरा में साथियों 49% स्टेक रसिया का है और 51% स्टेक इसमें भारत का है। अब इन गधों से कोई ये पूछे कि क्या नायरा में भी ब्राह्मण बैठे हुए हैं? तीसरे नंबर पे साथियों मुकेश अंबानी है, और मुकेश अंबानी कहाँ से ब्राह्मण है? तो ये साफ साफ हमको जातियों में लड़ाने की यहाँ कोशिश हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे इन्होंने वीडियो में आगे कहा है कि विश्व पटल पर यदि भारत, रसिया और चीन मिलते हैं तो ये वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। साथियों, जब से भारत के प्रधानमंत्री एससीओ मीटिंग में गए हैं और वहां से जो इमेजेस निकल के आ रही हैं, जैसा कि कल भारत और चाइना के बीच में बायलैटरल मीटिंग हुई और भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ घोषणा की है कि अब नई दिल्ली से बीजिंग के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट होगी नई दिल्ली से चीन के लिए। वही अब दोनों देश इस बात पे सहमत हुए हैं कि भाई हम 4 पॉइंट प्लान पर काम करेंगे, जिससे कि जैसा गलवान में हुआ है, आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं दोबारा से रिपीट ना हों। और भारत सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने तो चाइना के राष्ट्रपति से यहाँ जोर देकर कहा है कि हम चाहते हैं चाइना के साथ हमारे जो भी डिस्प्यूट हैं वो हमारे सोल हों, और हम चाइना के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी सीमा विवाद हैं हम उनको टेबल पर बैठ के सोल्व करें। क्या ये स्थिति अमेरिका को रास आ रही होगी? तो साथियों, सवाल तो यहाँ बड़े हैं। और आज जब एससीओ की मीटिंग चल रही है और आज भारत और रूस के बीच में भी बायलैटरल मीटिंग होनी है, और एससीओ की मीटिंग में का कि जो स्टेटमेंट है वो निकल के क्या आता है,
मैं उस पे अपडेटेड वीडियो बनाकर लेके आऊँगा और स्पेशल वीडियो रसिया और भारत की जो बायलैटरल मीटिंग होने वाली है, उस पर मैं लेके आऊँगा। तो साथियों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन चलते-चलते आप सभी से यहाँ एक रिक्वेस्ट यही है कि हम सब भारतीयों को कनेक्ट रहना है, क्योंकि विश्व की एक बड़ी शक्ति हमें लड़ाना चाहती है। तो इस वीडियो में साथियों फ़िलहाल इतना ही। यदि वीडियो देखते हुए आप लास्ट तक आ गए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।